नमस्कार, मैं श्वेता गजरे सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी राता वापी से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी पोयम 3 सवैये पढ़ेंगे। सवैये सवैये जो है वो कृति का नाम है। कृति मतलब काव्य का नाम। उसके कर्ता मतलब कवि। कवि है रसखान। सवैये का साहित्य प्रकार है मुक्तक। अब हम कवि परिचय देखते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में और निधन सन 1628 में हुआ था। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान जी का असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। उसका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विठल नाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे हैं। रसखान जी ने गोस्वामी विठल नाथ जी से दीक्षा ग्रहण की है और उसके बाद वो ब्रज में रहकर कृष्ण की भक्ति के पद लिखे। इस मुसलमान कवि ने अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती हैं। ब्रज भाषा का जैसा सरल, तरल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये। और सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे अब हम काव्य का परिचय देखते हैं। यहाँ रसखान के 4 सवैये लिए गए हैं। इनके सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजीव हुई है। कि इनके सवैये में सिर्फ कृष्ण की ही बात नहीं, लेकिन कृष्ण के भूमि की बात भी यहाँ पर की गई है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना, बेनु बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भगीमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी लेकर ग्वालों संग फिरने की बात करते हैं। शिक्षक छात्रों को बताइए कि एक मुसलमान कवि होते हुए भी रसखान कृष्ण भक्ति में लीन थे। कि जो रसखान कवि है वो मुसलमान कवि है और मुसलमान होते हुए भी उन्होंने कृष्ण भक्ति की है और कृष्ण के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसका वर्णन किया है। अब हम सवैये देखते हैं। पहला सवैया। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो दरियो कर छत्रु पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यहाँ पर ये जो शब्दार्थ है वो यहाँ दिए गए हैं। पहला है मानुष। मानुष का अर्थ है मनुष्य। फिर मिली, मिली मतलब मिलकर। पशु, पशु का अर्थ है जानवर। बस, बस मतलब वश। चरो, चरो मतलब चरु। धेनु, धेनु का अर्थ है गाय। फिर है मंजारन, मंजारन मतलब झुंड में। फिर पाहन, पाहन मतलब पत्थर। हो मतलब हों। धर्यो, धर्यो मतलब धारण किया था। कर छत्र, कर छत्रु मतलब
हाथों से छत्र की तरह। पुरंदर, पुरंदर मतलब इंद्र। फिर है बसेरो, बसेरो मतलब वह स्थान जहाँ पक्षी रात बिताते हैं। बसेरे का अर्थ है कि जहाँ पक्षी रात वासा करते हैं उसे बसेरा कहते हैं। कालिंदी कुल, कालिंदी कुल मतलब यमुना के किनारे। और डारन, डारन का अर्थ है डालियों पर। अब हम उसकी समझूती देखते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान। मानुष मतलब कवि रसखान यहाँ कहते हैं कि व्रज भूमि जो है वो बहुत ही अभिभूत है। अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में वो जन्म लेने के लिए कामना करते हैं। और वे कहते हैं कि यदि मानुष मतलब मनुष्य की योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो वे बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। मतलब कि वो जो मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त करे तो वे गोकुल में ही जन्म लेंगे और वहाँ गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करें। रसखान कहते हैं कि यदि उन्हें वापस से मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिलेगा तो वे गोकुल में ही जन्म लेना चाहेंगे और वहाँ गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करेंगे। आगे, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, मतलब वे कहते हैं कि यदि वे पशु योनि में जन्म ले। पहले क्या बोला, मनुष्य योनि की बात की। दूसरी लाइन में वो बोल रहे हैं कि वो पशु योनि में जन्म ले तो चरो नित नंद की धेनु मजारन, कि वो पशु योनि में जन्म लेंगे तो इसमें उनका कोई वश ही नहीं है। तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि वे प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चराने का मौका मिले। वो जो जानवर के बीच जन्म लेंगे, जानवर योनि में जन्म लेंगे तो उनका वही कहना है कि मैं सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि प्रतिदिन मतलब हर रोज़ वो नंद की गायों के बीच ही चरने का मौका प्राप्त करेंगे। आगे, पाहन हो तो वही गिरी को। पाहन मतलब हमने देखा है कि उसका अर्थ है पत्थर। तो यदि वे पत्थर की बात कर रहे हैं कि पत्थर बने तो वे उसी गिरी मतलब गोवर्धन पर्वत। गिरी का अर्थ क्या है, गोवर्धन पर्वत, कि वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहेंगे जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। और जो धर्यो कर छत्रु पुरंदर कारण, मतलब पुरंदर का अर्थ है इंद्र, कि इंद्र ने उसके श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप के कारण उस गिरिधर को अपने हाथ में उठा लिया था, छत्र बना लिया था। आगे, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, कि यदि वे पक्षी बनने का मौका उसे प्राप्त हो तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करेंगे। समझ में आया बच्चों कि पहले सवैये में उन्होंने क्या क्या बातें की हैं। तो हम वापस से देखते हैं कि पहले सवैये में उन्होंने कहा कि उन्हें मनुष्य का अवतार, मनुष्य योनि में उन्हें जन्म मिले तो वो गोकुल गांव में जाकर गोकुल के गांव वासियों के साथ निवास करना चाहेंगे। फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि यदि उन्हें पशु योनि में मतलब जानवर योनि में जन्म मिले तो वो नंद की गायों के साथ चरने का मौका प्राप्त करेंगे। और फिर आगे बोला कि वो जो पत्थर है वो गिरी मतलब गिरिधर का पत्थर बनना पसंद करेंगे जिसे कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से उस गिरिधर को अपना छत्र बनाया था।
और आगे लास्ट पंक्ति में उन्होंने कहा कि यदि उन्हें पक्षी बनने का मौका मिला तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर कालिंदी कुल मतलब यमुना के किनारे वो डारन मतलब डालियों पर बसेरा करना चाहेंगे। समझ में आया? अब हम आगे देखते हैं। दूसरा सवैया, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की धेनु चराए बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि कहू कल धूत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। तो हम शब्दार्थ देखते हैं। लकुटी, लकुटी का अर्थ है छोटी सी लाठी। अरु, अरु का अर्थ है और। कमरिया, कामरिया मतलब कंबल। व्रज, व्रज मतलब व्रज। और कबो, कबो का अर्थ है कब। तड़ाग, तड़ाग का अर्थ है तालाब, सरोवर। और निहारो, निहारो का अर्थ है देखूं। कोटि कहू, कोटि कहू का अर्थ क्या है? करोड़ों। और कलधोत, कलधोत मतलब सोने के राज महल। और करिल, करिल का अर्थ क्या है? शुष्क प्रदेश में उगने वाला कंटीला पौधा। और कुंजन, कुंजन मतलब झाड़ियाँ। और वारों, वारों का अर्थ है निछावर कर दूँ। और राज, राज का क्या अर्थ है? राज्य। और तिहु, तिहु का अर्थ है तिहुपुर मतलब तीनों लोग। और तजी डारो मतलब छोड़ दूँ। और आठहु, आठहु मतलब आठों। और चराए मतलब चराकर। और बिसारो मतलब भुला दूँ। अब हम समझूती देखते हैं कि यहाँ पर कवि दूसरे सवैये में कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। मतलब कवि रसखान कहते हैं कि यदि मुझे वह लाठी और कंबल पाने का अवसर मिले, लकुटी और कामरिया मतलब वह लाठी और कंबल पाने का अवसर मिले, तो जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गायें चराने जाया करते थे, तो उनके लिए मैं क्या कर लूँगा? आकाश, पाताल और मृत्यु लोक मतलब तीनों लोक को अपने राज्य से भी त्याग दूँगा। कि वो तीन लोक की बात कर रहे कि यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल भी प्राप्त हो तो मैं वो उसे क्या करूँगा? तीन लोक का त्याग करूँगा। तीन लोक मतलब आकाश, पाताल और मृत्यु लोक का त्याग करेंगे। आगे वे कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले, नंद की धेनु चराए बिसारो मतलब मुझे यदि नंद की गायों चराने का सौभाग्य मिले तो उसके बदले में वे अमूल्य आठों सिद्धियों और नवों निधियों का भी सुख जो है वो भी वो भुला देंगे। कि यदि वो नंद की गायों को वन में जाकर चराने का सौभाग्य भी उसे प्राप्त हो तो वो अपने पास जो 8 सिद्धि और 9 निधि प्राप्त होने वाले जो सुख है वो भी उसे भुलाने के लिए तैयार हैं। आगे, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। वे कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आँखों से ब्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचे और सरोवरों को देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ उगने वाली जो कंटीली झाड़ियों के झुरमुट को पसंद करूँगा।
और उन पर सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने को तैयार हूँ। रसखान क्या कहने लगे कि यदि उन्हें वो कि कभी अपने आँखों से व्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचों और सरोवरों को देखने का मौका मिलेगा तो वे वहाँ उगने वाली कंटीली झाड़ियों की झुरमुट बनना पसंद करेंगे और उसके सामने वो जो करोड़ों रुपये के जो सोने के महल है उसे भी वो त्यागने के लिए तैयार हैं। आगे, कोटि कहू कल धोत के धाम करेल के कुंजन ऊपर वारो, कि वो ऐसे कंटीली झाड़ियों को भी कंटीली झाड़ियाँ बनकर उस कलधोत मतलब सोने के महल को भी वो न्यौछावर करना चाहते हैं। तो अब हम वापस से उसकी समझूती देखते हैं कि कवि रसखान जी कहते हैं कि यदि उन्हें लाठी और कम्बल मतलब कमली बनने का अवसर मिले तो वे श्री कृष्ण की गायों चराने के लिए उनके साथ जाएंगे और उसके लिए वो आकाश, पाताल और मृत्यु लोक तीनों लोक का वो त्याग करेंगे। और वे कहते हैं आगे कि यदि उन्हें नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले तो उसके बदले में वे अमूल्य 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों को प्राप्त होने वाला जो सुख है उसे भी वो त्यागने के लिए तैयार हैं। और आगे उन्होंने कहा कि यदि उन्हें कभी अपनी आँखों से व्रज के जो बाग बगीचे हैं, वन हैं, सरोवर हैं, वो देखने का अवसर मिले तो वे वो जो कंटीली झाड़ियों में उगने वाली जो झुरमुट है उसे बनना पसंद करेंगे और उन पर सोने के करोड़ों महल को वो निछावर करने के लिए तैयार हैं। आगे, तीसरा सवैया, जादिन ते वह नंद को छोरो याबन धेनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गाय के बेनु बजाई रिझाई गयो है, ताही धरी कछु टोना सो के रसखान हिये में समाई गयो है, कौन काहू की कानी करे सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। अब हम उसके शब्दार्थ देखते हैं। जा का अर्थ है जिस, ते मतलब से, छोहरो का अर्थ है लड़का, या मतलब इस, गयो है का अर्थ है गया है, ताननी मतलब तान, बेनु का अर्थ है मुरली, रिजाई मतलब मोहित करना, ताही मतलब उसी, धरी मतलब घड़ी, सो के का अर्थ है सा करके, हिये मतलब हृदय, समाई गयो मतलब प्रवेश कर गया, कौन का अर्थ है कोई, काहू की मतलब किसी की, कानी मतलब परवा, सीगरो मतलब समस्त और बिकाई मतलब बिक गयो का अर्थ है बिक गई। अब हम उसकी समझूती देखते हैं। कवि रसखान जो है वो यहाँ पर कहते हैं कि जिस समय से नंद जी का छोरा मतलब लड़का जो है, बेटा जो है श्री कृष्ण इस वन में गायों को चराकर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझाई गया है। क्या कहा? जा दिन ते वह नंद को छोरो, जिस दिन से नंद का छोरा, नंद का लड़का श्री कृष्ण यहाँ वन में गायों को चराकर गया है और मोहिनी ताननी गोधन गाय के अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को बेनु बजाई रिझाई गयो है, मतलब यहाँ की गायों को वो मोहित कर गया है, रिझाई गया है। ताही धरी कछु टोना सो के, मतलब तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है कि वह
रसखान हिये में समाई गयो है, कि वह जन जन के हृदय में वो घर कर गया है। रसखान कहते हैं कि वे जो श्री कृष्ण हैं वो अपनी जादू टोने से सबके हृदय में वो घर कर गया है। तब से वे व्रज की जो नारियां हैं, व्रज की जो स्थिति है उसके बारे में, उसकी हालत क्या कर दी गई है उसकी किसी को कोई परवाह नहीं है, कि व्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की कोई परवाह नहीं करता। कोई को न काहू की कानी करे, सीकरो ब्रज बीर बिकाई गयो है, कि किसी को किसी की परवाह नहीं है और लगता है जैसे सारे ब्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्यौछावर हो गए हैं। वापस कि कवि रसखान कहते हैं कि जिस समय से नंद जी का छोरा मतलब श्री कृष्ण इस वन में गायों को चराकर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझाए गया है, तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है कि वे जन जन के हृदय में, हरेक के हृदय में वो घर कर गया है। और तब से व्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता और लगता है जैसे सारे ब्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्यौछावर हो गए हैं। आगे चौथा सवैया, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी, पे मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। अब उसके शब्दार्थ देखते हैं। मोर पखा, मोर पखा का अर्थ है मोर का पंख। राखी हो मतलब रखूंगी, गुंज मतलब गुंगुची, माल, माल मतलब माला, गरे, गरे का अर्थ है गले, पहिरोंगी मतलब पहनूंगी, भावितो, भावितो का अर्थ है पसंद आएगा, वो ही मतलब वही, मेरो मतलब मेरे, स्वांग भरूंगी, स्वांग भरूंगी मतलब नकल करूंगी, पे, पे मतलब पर, और अधरन, अधरन का अर्थ है होठों पर, अधरन का अर्थ क्या है, होठों पर, धरी, धरी का अर्थ है रखी हुई, और अधरा, अधरा मतलब होठों पर, धरोंगी, धरोंगी मतलब रखूंगी। अब हम उसकी समझूती देखते हैं कि कवि रसखान कहते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, कि श्री कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्रेम है उसका यहाँ वर्णन किया है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए वह सारा स्वांग रचने के लिए तैयार है, कि जो कुछ करना उनके कृष्ण को प्रिय था, कि श्री कृष्ण को जो प्रिय है वो सब कुछ करने के लिए गोपियाँ तैयार हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि वे श्री कृष्ण की तरह ही अपने सिर के ऊपर क्या करेंगी, मोर के पंख धारण करेंगी, और वे अपने गले में गुंजों की माला धारण करेंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माला गरे पहरोंगी, मतलब मोर का पंख जो है वो अपने सिर पर धारण करेंगी जैसे श्री कृष्ण ने धारण किया है, और जो गले में गुंजों की माला धारण करेंगी, जो श्री कृष्ण ने माला पहनी है उसी प्रकार से गोपियाँ भी उसी तरह की माला पहनना चाहती हैं। आगे, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, मतलब कि वे श्री कृष्ण का वेश धारण करके पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर, पीताम्बर मतलब पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग का वस्त्र ओढ़कर और अपने हाथ में लाठी,
लकुटी मतलब लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेंगी। और दूसरा क्या कहती है, तो भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरूंगी। और वे कहती हैं कि वे अपने कृष्ण के लिए उनके सारे रूप धारण करेंगी। श्री कृष्ण के लिए वो हर एक रूप धारण करने के लिए तैयार है, जो उन्हें अच्छे लगते थे, पर वे एक स्वांग कभी न रचेंगी। वो क्या कहती है, पर मैं उनका एक स्वांग कभी नहीं रचूंगी जो श्री कृष्ण किया करते थे। तो कौन सा स्वांग, जो वह यह कि वे श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएंगे। पे मुरली मुरलीधर की अधरान दरी अधरान दरोंगी। मतलब श्री कृष्ण ने जो अपनी मुरली को अपने होठों से लगाया था, उसी प्रकार का जो स्वांग है, वो स्वांग गोपियाँ वो स्वांग रचने के लिए मना कर रही हैं। किसी कृष्ण ने अपने होठों से रखकर जो मुरली बजाई थी, उस मुरली को हम अपने होठों से कदापि नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि इससे वह झूठी हो जाएगी और वे अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार करना कदापि नहीं चाहती हैं। समझ में आया बच्चों कि गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण के हर एक प्रकार के स्वांग रचने के लिए तैयार है। जो जितने भी श्री कृष्ण ने स्वांग रचाए हैं, वो हर एक स्वांग रचाने के लिए तैयार है। लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि हम एक स्वांग कभी नहीं रचेंगे। तो कौन सा स्वांग? जो श्री कृष्ण ने अपने होठों से उस मुरली को लगाया था, उस मुरली को हम अपने होठों से कदापि नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मुरली जो है वो झूठी हो जाएगी और वे अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदापि करना नहीं चाहती हैं। तो समझ में आया बच्चों, ये 4 सवैये में रसखान जी ने कृष्ण के भक्ति के बारे में बात की है। आगे ये जो स्वाध्याय है, वो स्वाध्याय आपको अपने नोटबुक में लिखना है। पहला जो है वो MCQ है। यमुना किनारे कदम की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं? तो उसका जवाब क्या आएगा कि यमुना किनारे कदम की डाल पर रसखान पक्षी के रूप में बसना चाहते हैं। क्या आएगा? पक्षी। आगे 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है। तो किसे प्राप्त होगा? 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख नंद की धेनु चराने में। कैसे? नंद की धेनु चराने में हमें 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है, ऐसा रसखान जी ने कहा है। तीसरा, कलधोत के धाम का अर्थ होता है सोने के राजमहल। कलधोत का अर्थ हमने काव्य में देखा है कि सोने का राजमहल। आगे, गोपी गले में खाली जगह माला पहनना चाहती हैं। तो गोपी किसकी माला पहनना चाहती है? गुंजे की, जो हमने लास्ट सवैये में देखा है कि वो गुंजे की माला पहनना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने वो गुंजे की माला अपने गले में पहनी थी, इसीलिए वो भी गुंजे की माला ही पहनना चाहती हैं। आगे जो प्रश्न है वो एक वाक्य के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? तो उसका आंसर क्या आएगा कि मनुष्य के रूप में रसखान गोकुल गांव में बसना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं? पशु के रूप में कवि नंद के गायों के बीच निवास करना चाहते हैं। आगे तीसरा प्रश्न, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? तो रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। चौथा प्रश्न, पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं? तो
तो पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि नंद की गायों के साथ क्या करेंगे, वो चरना चाहते हैं। आगे 2-3 वाक्य वाले प्रश्न हैं। उसमें पहला प्रश्न है, लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं, क्यों? तो उसमें क्या आएगा, लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गायें चराना चाहते हैं और इससे वे अपने आप को श्री कृष्ण के समीप होने का एहसास कराना चाहते हैं। आगे, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है, जो हमने लास्ट सवैये में देखा है कि श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियाँ अलग अलग क्या करना चाहती हैं, स्वांग रचाना चाहती हैं। वो तरह तरह के स्वांग रचा कर श्री कृष्ण की तरह वो सिर पर मोर पंख धारण करना चाहती है, गुंजों की माला गले में पहनना चाहती है तथा पीताम्बर ओढ़कर हाथ में लाठी लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ साथ वन में भटकना चाहती हैं। आगे, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती, तो वो भी हमने लास्ट सवैये में देखा है कि गोपियों का श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम है। वे नहीं चाहती कि श्री कृष्ण की मुरली को वे अपने अधरों पर रखकर झूठी करे और वे इस चेष्टा को अपने प्रिय के साथ विश्वासघात मानती थी। आगे, ये जो बड़े प्रश्न हैं वो 4-5 वाक्य के प्रश्न हैं। रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं, तो हमने वो चारों सवैये में देखा है कि श्री कृष्ण के साथ रसखान जी ने कौन से योनि में जन्म लेकर उसके साथ रहना पसंद किया है, तो वो सारी बातें उसमें लिखनी है। दूसरा प्रश्न है, कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करता है, इनके लिए किन के तैयार है, इनके लिए किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है। तो रसखान जी वो हमने दूसरे पैराग्राफ में दूसरे सवैये में हमने देखा है कि वो श्री कृष्ण की गायों चराने के लिए उसके साथ समीप रहना चाहता है और उसकी लाठी और कंबल प्राप्त करने पर वो 3 लोक को भी त्यागने के लिए तैयार है। गाय का सुख चराने का सुख प्राप्त करने पर वो 8 सिद्धि 9 निधि को भी छोड़ने के लिए तैयार है और यदि उन्हें वन बगीचे और सरोवर का श्री कृष्ण के साथ रहने को मिले तो वो उनकी कंटीली झाड़ियाँ बनना पसंद करेंगे और उनके सामने करोड़ों के जो महल हैं वो सोने के महल को वो न्यौछावर करना चाहते हैं। आगे, कृष्ण की मुरली का व्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हमने वो तीसरे सवैये में देखा था कि व्रज की स्त्रियों पर कृष्ण जो मुरली बजा कर गए उसके बाद सब कृष्ण के दीवाने हो गए हैं, सब उनको मन एकदम से चाहने लगे हैं और स्त्रियां जो है वो उनकी मुरली की आवाज़ पर रीझ गई हैं और सब लोग क्या कि मुरली से श्री कृष्ण ने उनके ऊपर जादू टोना कर दिया हो ऐसा लग रहा है। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है और सारी स्त्री पुरुष जो भी है वो कृष्ण के मुरली के धुन के दीवाने हो गए, उसमें वो मुग्ध हो गए थे। चौथा प्रश्न, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या न्यौछावर करना चाहते हैं, तो इसमें भी वही सेकंड प्रश्न की ही बात आएगी कि उन्होंने क्या क्या त्याजने की बात की है। वो हमने यहाँ वो सेकंड सवैये में देखा है कि रसखान जी ने उन्हें ये जो श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिलेगा तो वो क्या छोड़ेंगे, फिर उनके साथ रहने का यमुना नदी के यहाँ
बसेरा करने का मौका मिले तो वो वन झाड़ी जंगलों को पसंद करेंगे और उसके सामने वो सोने के जो महल है उसे भी त्यागने के लिए तैयार हैं। तो ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। 5वां प्रश्न जो है वो उचित जोड़ बनाइए, उसमें आपको जोड़ बनानी है। मनुष्य के साथ क्या आएगा? गोकुल गांव। पशु, पशु के साथ आएगा नंद की गाय। पक्षी, पक्षी के साथ आएगा यमुना के किनारे कदम की डाल। और पत्थर, पत्थर में आएगा गोवर्धन पर्वत। तो ये पूरा स्वाध्याय जो है वो आपको अपने नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।